जी बच्चों, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो आपने सिचुएशन समझनी है, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा मुख्तसर सा है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। तो ये कभी शॉर्ट में आ जाता है और कभी लॉन्ग में, तो इसको आपने तवज्जो से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया गया है ए, ठीक है। तो वो हमें कह रहा है कि पहले आप ए और ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट फाइंड करें, उसके बाद वो क्या कह रहा है, इसको उल्ट कर देना है। ए के ट्रांसपोज का प्रोडक्ट लेना है ए के साथ। पहले क्या है, ए का ए के ट्रांसपोज के साथ प्रोडक्ट है, फिर ए के ट्रांसपोज का ए के साथ प्रोडक्ट है। तो ये दो जुज बन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। तो पहले तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है एक ए, उसका हमने बच्चों लेना है ट्रांसपोज। तो ए उसका ट्रांसपोज लिया, ये हमारे पास सारा मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज लिया। तो ट्रांसपोज क्या होता है, जो आपका दिया गया मैट्रिक्स है उसकी जो रो है वो आप कॉलम में चेंज कर देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज। 2 1 -3 ये कॉलम था, हमने उसको रो में कन्वर्ट कर दिया। ओके बच्चों, क्लियर। 1 -1 0 5 ये कॉलम था, हम उसको रो में ले गए, -1 0 5। तो ए मैट्रिक्स है, हमने क्या किया, उसका ट्रांसपोज ले लिया है। अब हम प्रोडक्ट ले रहे हैं मैट्रिक्स ए का उसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के साथ। तो ये जो है वो मैट्रिक्स ए है और ये जो है वो मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय विद फर्स्ट कॉलम। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 9 और 0 मल्टीप्लाई बाय 0 वो इधर आ गया। ठीक है बच्चों। अब फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 1 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12 और 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0। क्या किया है आपने, जो मैट्रिक्स का फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ। ओके बच्चों, ये कंसेप्ट है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम। ओके। अब आखिरी जो कॉलम है, थर्ड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड जो रो है उसके साथ। ठीक है। तो जब आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, ये उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज लिया, तो इन दोनों का हमने प्रोडक्ट निकाल लिया है, वो हमारे पास बच्चों ये आ गया। ठीक है। अब उसने क्या किया है, जो वो कह रहा है कि जो ए का ट्रांसपोज है पहले और मैट्रिक्स जो ए है उसको बाद में लिखें और फिर उसका प्रोडक्ट लें। तो आइए, ए का ट्रांसपोज ये पहले लिख लिया, मैट्रिक्स ए ये बाद में लिख लिया। ओके। अब 2 1 -3 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस माइनस प्लस। ओके। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 -2, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। अब सेकंड रो फर्स्ट, जो सेकंड आपकी रो है फर्स्ट कॉलम के साथ ये आ गई, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ ये आ गई, सेकंड रो थर्ड कॉलम के साथ ये आ गई, सेकंड रो फोर्थ कॉलम के साथ ये आ गई। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ ये आ गई। तो इस तरह आपने जैसे पहले मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया था, तो वैसे ही
ट्रांसपोज मैट्रिक्स को उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपका आंसर है वो ये आ जाएगा। अब ये देखें, यहाँ से हमारा जो एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है वो बन रहा है, वो ये है कि मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मैट्रिक्स ए और उसका ट्रांसपोज हमने जगह चेंज की है, तो वो जो उनका आंसर है एक दूसरे के बराबर नहीं आ रहा। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका एमसीक्यूज है। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज है 3.2। तो ये आप तवज्जो से प्रैक्टिस करें इस क्वेश्चन की, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेलकम स्टूडेंट, यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। मैं हूं आपका सर गुलाम अली। अब तो आपकी मौजें लगी हैं, छुट्टियां हो गई हैं, समोग आ गई है, तो परेशान नहीं होना। आपको घर बैठकर आप अपना जो है स्टडी का सिस्टम है आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो। तो आज जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट ईयर। उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 8। आज की जो वीडियो है इसमें आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। अब पहले हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें बच्चों क्या कहा गया है आपको, वो कहता है कि 3x - 2a = b। यहाँ पर जो याद रखने वाली बात है वो ये है कि x, a और b मीन्स दैट यहाँ पर क्या है, वो मैट्रिक्स हैं। तो ये उसने एक हमें इक्वेशन दी है, उसमें वो क्या कह रहा है, ए मैट्रिक्स उसकी वैल्यू ये है और जो आपके पास बी मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू आपके पास ये है। तो हमने इस इक्वेशन को देखा, उसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया, कोई नई एडिशन नहीं है, कोई उधर से वैल्यू आ गई इधर से वैल्यू आ गई, ऐसा कोई काम नहीं है। इसी को हमने बच्चों लेकर चलना है पूरे क्वेश्चन में। तो क्या है, 3x - 2a = b। वो हमने क्या किया है कि हमने ऐड कर दिया है 2a को ऑन बोथ साइड्स। इक्वेशन की दोनों तरफ 2a को हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो ये देखें 2a इधर भी ऐड हुआ है और 2a इधर भी हमने क्या किया है, ऐड कर दिया। अब ये माइनस का 2a और जो हमने ऐड किया है 2a वो कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बनेगा, 3x = 2a + b। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर है क्वेश्चन। अब चलते हैं आगे। तो हम आगे 3x + 2a की वैल्यू पुट की है मैट्रिक्स की, प्लस b जो है उसकी वैल्यू हमने पुट की है। अब ये जो 2 बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको हमने मैट्रिक्स a के जो एलिमेंट है उनके साथ मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करने के बाद इस मैट्रिक्स को इसमें हमने प्लस किया है। प्लस तो आपको करना था, फर्स्ट एलिमेंट ऐड टू फर्स्ट, सेकंड एलिमेंट ऐड टू सेकंड। उसके बाद ये आपके पास आ गया 3x = ये वाला मैट्रिक्स। अब ये जो 3 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर इस मैट्रिक्स के साथ आकर वो क्या हुआ, डिवाइड हुआ। ठीक है बच्चों, तो डिवाइड होने के बाद हमने ये जो 3 है उसको इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट्स के साथ क्या किया है, डिवाइड कर दिया है। अब हम फाइनल आंसर पर पहुंच गए हैं, क्या है, x हमारे पास क्या आ गया, ये। तो हमने x ही इस जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके दो जुज़े, उसमें हमने क्या मालूम करना है, x की वैल्यू ही मालूम करनी है। आपको इक्वेशन दी गई है, आपने उसको प्लस माइनस करके इक्वेशन को आसान बनाना है। इक्वेशन को इस तरह बनाना है कि जो आपका ये जो x वाली रकम है ये बच जाए इधर राइट साइड पे, और उधर जो मर्जी हो जाए उसको आपने कुछ नहीं करना। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। जुज नंबर 2 में ये है 2x - 3a = b। तो हमने क्या कोशिश करनी है, ये जो 2x है वो अकेला रह जाए। तो इसको अकेला रहने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे +3a। तो यहाँ देखें, इधर भी हमने +3a को ऐड कर दिया है और इस साइड पे भी हमने +3a को ऐड किया है। तो 2x को अकेला रखने के लिए ये प्लस और माइनस का जो 3a है वो कैंसिल हो गया। तो ये देखें राइट साइड पे आपका 2x, यानी कि x वाली जो टर्म है वो अकेली रखनी है आपने, वो अकेली रहे इस तरह से आपने प्लस माइनस करना है। तो ये 2x, ये मैट्रिक्स b + 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, मैट्रिक्स a के साथ। अब सेकेंडली आप क्या करेंगे, 3 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला मैट्रिक्स इसमें ऐड हो जाएगा तो एक मैट्रिक्स बन जाएगा। ये जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है फाइनली इस मैट्रिक्स के साथ नीचे आकर क्या होगा, डिवाइड होगा। तो सेम
जैसे इधर आकर 3 डिवाइड हो रहा है, उस उधर सिचुएशन क्या बन रही है, 2 डिवाइड होगा। तो देखें आपको 5 मिनट की वीडियोस में मैंने क्वेश्चन नंबर 8 है जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने क्लियर कर दिए हैं, उसके 2 जूस। बच्चों इसको आप ध्यान से कीजिएगा, वैसे भी छुट्टियां हो गई हैं, स्मोक की क्रिकेट वगैरह खेलने चले जाते हैं आप, तो थोड़ा सा स्टडी पे फोकस करें। 5 क्वेश्चन हल कर लिए थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है, वो हमें कह रहा है कि आपके पास एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है। आपने शो करना है मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी का जो स्क्वायर है वो बराबर नहीं है ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर जो समझने वाली बात तो ये है कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ए बी से मुराद सिंपल डिजिट्स नहीं है, यहाँ पर जो ए बी है हम उससे मुराद मैट्रिक्स ही लेंगे। तो आइए जो जूस नंबर 1 है उसको हल करने की कोशिश करते हैं। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये इंपॉर्टेंट MCQs हैं आपके, ठीक है, तो इनको आपने ध्यान से करना है। तो हमने लिखा है कि जी a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो हम किस तरह लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जैसा कि हमारे पास 3 का जो स्क्वायर है तो उसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, ठीक है। तो इसी तरह हमने क्या लिखा है, a प्लस बी का जो स्क्वायर है उसको हमने लिखा a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब जो ये मैट्रिक्स ए है वो इस मैट्रिक्स ए से क्या होगा, जरब होगा, तो क्या बन जाएगा a डॉट ए। फिर जो मैट्रिक्स ए है वो सेकंड मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई होगा तो उसको लिख दिया a डॉट बी। फिर जो मैट्रिक्स बी है वो इससे जरब होगा और फिर जो मैट्रिक्स बी है वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको हमने लिख दिया b डॉट बी। तो अब a डॉट ए को हम लिख सकते हैं मैट्रिक्स ए का स्क्वायर, a डॉट बी वैसे आ गया और b डॉट ए भी वैसे ही आ गया। अब b डॉट बी है उसको हमने लिख दिया b का स्क्वायर। तो आप याद रख लें जब भी आप मैट्रिक्स के जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर रहे हैं तो उसमें जो a डॉट बी है वो कभी भी बराबर नहीं होगा b डॉट ए के। ये आपका इंपॉर्टेंट MCQs है क्योंकि ये जनरल डिजिट्स नहीं है, ये मैट्रिक्स हैं। तो जब भी हम मैट्रिक्स की जो तरतीब है उनको चेंज करें, पहले वाला जो मैट्रिक्स है वो एंड पे चले जाए और एंड वाला जो मैट्रिक्स है वो इधर पहले नंबर पर आ जाए, तो जो उनकी प्रोडक्ट है वो एक दूसरे के बराबर नहीं होती। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हमने क्या करना था, इधर 2ab शो करना था। तो जब ये एक दूसरे के बराबर नहीं है तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमने लिख दिया कि ये a प्लस बी का जो स्क्वायर है वो बराबर नहीं आया आपके इसके, ठीक है। अब यूज नंबर 2 उसमें वो कह रहा है कि a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपने शो करना है। तो हम a माइनस बी का जो स्क्वायर है उसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब जो ये a है वो मल्टीप्लाई हुआ इससे एंड मल्टीप्लाई हुआ इससे, ठीक है, और उसके बाद जो b है वो मल्टीप्लाई हुआ इससे एंड फिर वो मल्टीप्लाई हुआ इससे। तो अब ये देखें माइनस a डॉट बी और b डॉट ए एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये जो माइनस 2ab वाली कंडीशन है वो हम पैदा नहीं कर सके। तो इसलिए हमने लिख दिया a माइनस बी का जो स्क्वायर है वो बराबर नहीं आया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर से। यहाँ पर आपने a माइनस बी से मुराद मैट्रिक्स हैं, तो जब हम मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो a डॉट बी बराबर नहीं होता b डॉट ए के, तो इसलिए हम इसको माइनस माइनस प्लस माइनस 2ab नहीं लिख सकते, ठीक है। ओके बच्चों, ये है इसका मेन कंसेप्ट। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। यूज नंबर 3 में वो कह रहा है कि a प्लस बी ए माइनस बी बराबर नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, तो वजह बतानी है क्यों बराबर नहीं है। तो वो है a प्लस बी ए माइनस बी। ए इसको हमने क्या किया, a को पहले इससे जरब दी, a से फिर b से जरब दी
उसके बाद बी को ए से ज़रब दी, फिर माइनस बी से ज़रब दी, तो ये वाली हमारी लाइन हो गई। ए डॉट ए को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, बी डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर, जबकि ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसीलिए ये एक दूसरे के साथ कैंसल नहीं हुए, इसीलिए ये एक दूसरे के साथ क्या नहीं हुए, कैंसल। तो जब ये कैंसल नहीं हुए तो हम ये जो है इक्वेशन उसको हम नहीं बना सकते, तो इसीलिए हमने कह दिया a प्लस बी, ए माइनस बी नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये है आज का आपका क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में इक्वेशन जो है वो हमारे पास इस तरह है, मैट्रिक्स है उसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस एक और मैट्रिक्स है और वो इज इक्वल टू है इस मैट्रिक्स के। तो वो हमें ये कह रहा है कि आप इस सारी इक्वेशन में से जो सिर्फ ए लिखा हुआ है वो हमें बताएं, जो मैट्रिक्स ए है वो किसके बराबर आएगा। तो देखें ये हो रहा है ए के साथ माइनस, तो ये जो माइनस हो रहा है हम इस मैट्रिक्स को दोनों साइड्स पे बच्चों क्या करेंगे, ऐड करेंगे। वो हम अपनी आसानी के लिए ऐड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इस मैट्रिक्स को दोनों तरफ ऐड करेंगे तो ये मैं दायरा लगा रहा हूं इस पर, इसको जब हम दोनों साइड पर ऐड करेंगे तो ये इधर है माइनस का, जब हम ऐड करेंगे तो ये माइनस वाला और जो हम ऐड कर रहे हैं मैट्रिक्स प्लस वाला वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ये देखें ए के साथ ये माइनस वाला था, हमने एक ऐड कर दिया और प्लस वाला, और उसकी इस साइड पे भी ये एक अकेला मैट्रिक्स था उसमें हमने प्लस कर दिया सिर्फ इसी मैट्रिक्स को। यानी कि जो फर्स्ट हमारी लाइन है हमने उसमें क्या काम करना है, ये जो माइनस वाला मैट्रिक्स है दोनों तरफ उसको हमने ऐड किया। ठीक है, अब ये माइनस का है मैट्रिक्स और वही बिल्कुल सेम एलिमेंट है प्लस का है, तो ये माइनस और प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो ये देखें ए के साथ क्या बच जाएगा, 0। अब ये जो दोनों मैट्रिक्स हैं ऐड हो रहे हैं, तो इसके फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड में सेकंड, थर्ड में थर्ड और फोर्थ में फोर्थ एलिमेंट आपने प्लस करके ये एक मैट्रिक्स बना लिया। 2 प्लस का है और एक माइनस का 1, तो इस सारे को जब आप करेंगे तो सोल्व ये बन जाएगा। अब इस मैट्रिक्स के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्योंकि अगले वाली सारी तो 0 बन गई, तो यही रह गया एक ये मैट्रिक्स रह गया है और उसके साथ मल्टीप्लाई होने वाला ए रह गया है। तो फर्ज करो हम 4 3 2 2 को मैट्रिक्स बी रख लेते हैं। क्या हमने किया है, इधर हमने फर्ज कर लिया जो बी है वो हमारा क्या आ रहा है 4 3 2 2, इसके बराबर हमने बी रख लिया। ठीक है बच्चों, तो क्या किया हमने, ये जो है मैट्रिक्स इसको बी का नाम दिया, उसके साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है और ये जो मैट्रिक्स है इसको हमने वैसे ही रख लिया। अब ये जो बी ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जब ये उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, बी का इनवर्स बन जाएगा, क्योंकि ए के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इधर लाएंगे तो वो डिवाइड होगा, तो पी की पावर होगी 1, तो जब हम उस बी को ऊपर लाएंगे तो बी की पावर क्या हो जाएगी -1। तो ये जो बी है इस ए के साथ ज़रब हो रहा था, तो जब उधर जाएगा तो उस मैट्रिक्स के साथ बी का इनवर्स हो जाएगा। अब जो बी का इनवर्स है वो किसके बराबर होता है, 1/b का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी। अब ये रहा ए, अब बी का डिटर्मिनेंट लेना है आपने, तो ये है आपके पास डिटर्मिनेंट, तो क्या आएगा 4 × 2 माइनस 3 × 2, तो ये आ गया आपका 8 माइनस और 6 3 3 × -6 3 18 माइनस के 18, तो ये आपका जो है इसका डिटर्मिनेंट वो क्या आएगा 8, 4 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो इसका डिटर्मिनेंट है आप देखेंगे जब आपके पास क्या आएगा 2 आ जाएगा, तो डिटर्मिनेंट जब आपके पास 2 आ जाएगा तो आपने क्या करना है, फिर बी का एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट क्या होता है, जो भी बी है 4 और 2 का आपने क्या करना है, जगह को रिप्लेस करना है, तो 4 इधर आ गया और ये वाला जो 2 था वो आपका इधर आ गया। ठीक है, 2 4
अब ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनके आपने क्या करने हैं बच्चों, साइन चेंज करने हैं। तो साइन चेंज हो गए -3 और 2 माइनस का, ठीक है, दोनों प्लस के थे तो हमने उनके साइन चेंज कर दिए। बी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 1/2 और एडजॉइंट ऑफ बी क्या है, वो है डायगोनल की रकमें चेंज करनी है, नॉन डायगोनल की क्या करनी है, साइन चेंज करनी है। तो ये डिटर्मिनेंट, ये एडजॉइंट और ये वाला जो मैट्रिक्स था वो वैसे ही। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो 2 1 से ज़रब होगा 2, 3 2 6, तो ये दोनों मैट्रिक्स को हमने किया मल्टीप्लाई, तो ये एक मैट्रिक्स बन गया। 2 जो है इन तमाम एलिमेंट्स के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो हमने क्या किया, इस 2 को हर एलिमेंट्स के साथ डिवाइड किया। तो 4 को डिवाइड करेंगे 2 पे 2, 14 को डिवाइड करेंगे 2 पर 7, 6 को 2 पर डिवाइड करेंगे 3, 18 को 2 पे डिवाइड करेंगे 9। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है ए के साथ, फिर माइनस हो रहा है एक मैट्रिक्स प्लस ये है। तो हमने क्या किया, दोनों साइड पर ये जो माइनस वाला मैट्रिक्स था उसको हमने क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। तो जब हम ऐड करेंगे तो ये प्लस वाला मैट्रिक्स और ये प्लस वाला और ये माइनस वाला मैट्रिक्स दोनों के एलिमेंट्स एक जैसे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जीरो। तो आप जीरो को भी मत लिखें। तो ये इतनी चीज रहेगी आपके पास। अब ए के साथ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है और ये एक मैट्रिक्स इधर आ गया, जो ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है हमने उसको बच्चों किसका नाम दिया है, बी का। तो हम इधर आप फर्ज करें ये बी है आपके पास 4 3 2 2, ठीक है। जो बी है जब हम उसको उधर लेकर जाएंगे, क्योंकि हमने फाइंड करना है सिर्फ और सिर्फ ए की वैल्यू को, तो ये बी का इनवर्स हो जाएगा। बी का इनवर्स कैसे मालूम करते हैं, वो होता है ऐसे 1/b का डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ बी। अब जो बी का डिटर्मिनेंट है वो क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या आया 3 2 6 माइनस 4 2 8, ठीक है। तो ये आपका जो डिटर्मिनेंट है वो आ जाएगा, क्या हो गया वो आपका 2, ठीक है। तो ये आपका 1/b का डिटर्मिनेंट था वो आ गया 2, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, जो है एडजॉइंट ऑफ बी लेना है। तो एडजॉइंट ऑफ बी का मतलब ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट है उनकी आपने क्या करनी है बच्चों, जगह को तब्दील करना है। तो जो 4 सेकंड पे आ जाएगा और 2 फर्स्ट पर, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनके आपने साइन चेंज करने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। तो ये देखें एडजॉइंट ऑफ बी ये आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 आ गया। अब ये एडजॉइंट ऑफ बी और ये वाला जो बी है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक मैट्रिक्स बन गया। जब 2 उनके साथ डिवाइड होगा तो हर एलिमेंट्स के साथ हम 2 को डिवाइड करेंगे, मैट्रिक्स जो ए है फाइनली वो क्या बन जाएगा, ये। इसका जो नंबर 2 है वो आपने खुद ट्राई कर